नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बिहार के भागलपुर की, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्र जलभराव की समस्या से महीने भर से हैं परेशान। आगे चर्चा होगी हरदोई की, जहां टडियावा में शिक्षा चौपाल का किया गया आयोजन। साथ ही बात होगी जालौन की, जहां के कोंच में सफाई निरीक्षक हरिशंकर निरंजन की देखरेख में चलाया गया विशेष अभियान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास में 6 महीने से वहां रह रहे छात्र जल जमाव से काफ़ी परेशान हैं, जिसको लेकर वहां के छात्रों ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखकर समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। यहां तक कि उस छात्रावास के बाथरूम, मोटर रूम, आने जाने के रास्ते लगातार 6 महीने से लबालब भरे हुए हैं, जिसके चलते छात्र बीमार हो रहे हैं। कई छात्रों को डेंगू जैसी बीमारियां हो गई हैं, जो इलाज कराने मायागंज अस्पताल में भर्ती है। इस समस्याओं से परेशान होकर आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास के दर्जनों छात्र उग्र हो गए और भागलपुर आयुक्त के पास पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर काम कर लिया जाएगा, इस परेशानी से आप लोगों को जल्द निजात मिलेगी। वहीं छात्रों ने कहा, हम लोगों को कहीं भी आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और या कोई गंगा जल नहीं है, नल का सीवेज वाटर है, जिसे हम लोग मोटर के जरिए खाना बनाने, नहाने में उपयोग कर रहे हैं, जिससे हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस पर जल्द से जल्द पदाधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं छात्रों ने कहा, अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन होगा। यहाँ सर हमारे छात्रावास में सर जल जमाव की समस्या है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास संख्या 2 में सर करीब 6 महीने से जल जमाव की समस्या है। जो कोई गंगा जल नहीं, वो नाले का सीवेज वाटर है, जिसमें कि हम लोग प्रत्येक दिन हम लोगों को विश्वविद्यालय जाना होता है, मतलब महाविद्यालय जाना होता है, क्लास करने के लिए जाना होता है। वही जल हम लोगों को मोटर से जो है टंकी में जाता है, वही टंकी का वाटर जो हम लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल कर करके हम लोग जो है कई दिनों से बीमार हैं। कई छात्र जो है डेंगू से पीड़ित होकर के आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। कई हॉस्टल में पानी है, करीब 3 से 4 हॉस्टल में सर पानी है, जिसमें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास संख्या 2 पूरा डूबा हुआ है। उसी में हम लोग सर चौकी पर रहते हैं, उसी पे खाना बनाते हैं, उसी पे खाते हैं। हम लोग पिछले बार जब पानी आया, जब हम लोग डूबे तो DSW सर के पास गए। VC तो मिलते नहीं हैं, VC साहब नहीं मिलते हैं। DSW सर के पास गए, वो हमारे साथ आए, भैरवा तालाब कटवाए, उसमें पानी चला गया, पानी निकल गया, लेकिन क्या वो परमानेंट सॉल्यूशन था? नहीं था। फिर से वो भैरवा तालाब फुल हो गया, अब पानी कहाँ जाएगा? फिर से छात्रावास में पानी जाकर के जो है भर गया। अब हम लोग बताइए क्या करें? नहीं, हम लोग का मोटर डूब गया है। अभी हम लोग यहाँ पर जो है आयुक्त सर से बात की है। इन्होंने कहा कि कल तक जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो इन्होंने नगर आयुक्त से बात की है, बोले कल तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। सॉर्ट होगा, ये अस्थायी वाला होगा, अस्थायी। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है, मैं MA सेमेस्टर 4 का छात्र। हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास संख्या 2 से बोल रहे हैं। मेरा नाम छोटू चौधरी है, हम PG के सीनियर छात्र हैं। यहाँ ये जल जमाव की समस्या जो आप लोगों ने देखा, ये कोई नया नहीं है। मैंने 7 अगस्त को मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है। केवल मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, DM, DDC जितना है सब पदाधिकारी को मैंने लेटर लिखा 7 अगस्त को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद 22 अगस्त को 7 अगस्त को लिखा, फिर 22 सितंबर को लेटर लिखा, और इधर 2 दिन पहले फिर से लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक हम लोग को जल जमाव की समस्या में झेलना पड़ रहा है। हम लोग का जो बाथरूम है वो पूरा लबालब भर गया है। हम लोग का जो पानी मोटर है, जो कि पीने के लिए मेरा मेन सोर्स था, वो पूरा जलमग्न है। यही गंदा पानी मोटर के द्वारा टंकी में जाता है। उसी टंकी से हम लोग को बर्तन धोना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, आम नित्य क्रिया, यहाँ तक कि खाना बनाने। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां विकास खंड टडियावा को शिक्षा क्षेत्र में प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए पड़ेगा टडियाव, बढ़ेगा टडियाव के स्लोगन के उद्देश्य को लेकर
शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों के माध्यम से शिक्षक, अभिभावक, छात्र छात्राओं के बीच आपसी संवाद को बढ़ावा देना है। बिना अभिभावक की भागीदारी से शिक्षा में सुधार संभव नहीं है। वहीं शिक्षकों की अच्छी परिवेश माहौल देना है। बच्चों की उपस्थिति, 100% स्वास्थ्य, सफाई, उत्तम भोजन, अच्छी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। पिपरी प्राथमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने पर जोर दिया गया। प्रधानाचार्य गया प्रसाद, शिक्षा मित्र कृपालू सिंह, सहायिका शिक्षिका बबीता जी, नत्थु तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। कोच जालौन नगर पालिका परिषद कोच के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता और ईओ पवन किशोर मौर्य के निर्देश पर पालिका के सफाई निरीक्षक हरिशंकर निरंजन इस समय आगामी त्योहारों को लेकर काफी गंभीर है। नगर में सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए बराबर सक्रिय है। आज सफाई निरीक्षक हरिशंकर निरंजन की देखरेख में रेलवे स्टेशन के आसपास अगल बगल में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया गया और सफाई कर्मियों की मदद से वहां पर बड़ी संख्या में जमा गंदगी को साफ किया गया, कूड़ा करकट को हटाया गया। इस अवसर पर सफाई निरीक्षक हरिशंकर निरंजन ने बताया कि इस माह त्योहार आने वाला है, इसलिए नगर में गंदगी ना हो, इसलिए विशेष साफ सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। रायगढ़ मंगलवार 3 तारीख को रात्रि 7 बजे की घटना पर रायगढ़ चक्रधर नगर पुलिस और गोताखोरों का अंततः प्रयास रंग लाया और बुधवार की सुबह ही खोजी टीम ने केलो नदी से कार को निकालने में सफलता पाली। कार के अंदर से एक व्यक्ति का शव भी बरामद हुआ है। उसमें मौजूद एक महिला ने हालांकि कूदकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन कार और में सवार नदी में समाहित हो गए थे। पुलिस ने देर रात तक रेस्क्यू अभियान जारी रखा था, लेकिन डूबी हुई कार को निकालने में पुलिस को बुधवार सुबह को सफलता मिली। कार के अंदर से शव भी बरामद हो गया है। बताया जाता है कि शव एक स्थानीय व्यवसायी नटवर लाल अग्रवाल का है, जिसकी उम्र करीब 61 वर्ष बताई जा रही है। मंगलवार को वो शाम को घर से गाड़ी लेकर निकले ही थे, तभी ये हादसा हो गया। हालांकि अभी तक उस गाड़ी में सवार महिला का कोई पता नहीं चल पाया है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन भेजकर आज 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाएंगे या फिर पलामू में करेंगे मेगा डायरी का उद्घाटन, इसको लेकर संशय बरकरार है। सीएम के ईडी कार्यालय जाने या नहीं जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है। बता दें कि जमीन घोटाले मामले में ईडी की ओर से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा गया था। वहीं 4 अक्टूबर को ही पलामू में सीएम एक कार्यक्रम में भी भाग ले सकते हैं। इससे पूर्व ईडी के नोटिस के खिलाफ सीएम हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रद्द करने का आग्रह कर चुके हैं। हालांकि अब तक इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सका है। बता दें कि बुधवार को हाई कोर्ट से एक संदेशवाहक लेटर लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा। हालांकि इस लेटर में क्या है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पूछने पर संदेशवाहक भागने लगा और बोला, हाई कोर्ट से आया हूँ। हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता, कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, नहीं। अरे भाई हाई कोर्ट से आए, देखिएगा, तो बता दे रहे हैं तो नहीं दिख रहा है क्या आपको? जो हाई कोर्ट से है सर। रांची झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।